ये क्वेश्चन है हमारा 8वां और एक शानदार क्वेश्चन भी है। इन्होंने कहा है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो a तो दे रखा है a डैश, हमने पीछे काफी क्वेश्चन करे हैं। a डैश इसका मतलब a का परिवर्तित आव्यूह। आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में, तो ये कितना हो गया आपका 1 और 5, और ये पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया और ये 6 और 7। अब आपसे कहा है कि सत्यापित करना है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो आप पहले a प्लस ए डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश। तो आप देखते हैं a कितना है, 1 5 6 7, पहली पंक्ति लिख ली। a डैश की जब आपने पंक्ति लिखी तो वो आपको जो पंक्ति प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 1 6 5 और 7। अब आपको मालूम है a11 से a11 ऐड होता है। तो आप जब देखते हैं a प्लस ए डैश को, तो आपका कितना प्राप्त होता है, ये 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 5 11, 7 और 7 14। a प्लस डैश को मैंने क्या मान लिया, अब b मान लो। देखते हैं a प्लस ए डैश को मैंने क्या मान लिया, इसे b मान लिया। तो b बराबर हमें प्राप्त होता है कितना, 2 11 11 और 14। अब हम इसका परिवर्तित आव्यूह निकालते हैं b डैश। हमें मालूम है यदि किसी आव्यूह का हम परिवर्तित आव्यूह निकालते हैं, यदि हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। तो आप जब इसका डैश निकाल रहे हैं तो ये कितना हो गया, 2 11। इस पंक्ति को यदि हम स्तंभ में चेंज करें 11 और 14। आप देखते हैं b और b डैश कैसे आते हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो b बराबर है b डैश के, और हमारा b क्या था, a प्लस ए डैश। v था हमारा a प्लस ए डैश। जब किसी का डैश उसी आव्यूह के बराबर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह है। तो हम लिख देते हैं अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सभी विद्यार्थी इसका सेकंड पार्ट स्वयं सोल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा 8वां क्वेश्चन समाप्त होता है। 9वां क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखा है, तब इन्होंने कहा है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश आपको ज्ञात करना है। बेहद आसान क्वेश्चन है। आप देखते हैं ए डैश, ए का ए डैश निकालना है। तो ए डैश आपको मालूम है पहली पंक्ति को आप किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 0 a b। अब दूसरी पंक्ति को आप स्तंभ में चेंज करेंगे, -a 0 c। अब आप तीसरी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, -b -c और 0। पहले हम निकालते हैं a प्लस ए डैश 1/2, इसके साथ में है वो बाद में देख लेते हैं। a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। जब a प्लस ए डैश निकालते हैं तो a पहला टर्म है हमारा 0, ए बी माइनस के a 0 c माइनस के b माइनस के c और 0 प्लस ए डैश 0 माइनस के a माइनस के b a 0 माइनस के c, और ये हमें कितना प्राप्त होता है, b c और 0। जब हमने निकालते हैं a प्लस ए डैश तो 0 में 0 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 0। a में जोड़ेंगे -a तो कितना प्राप्त होगा हमें, 0। b में जोड़ेंगे -b तो ये कितना होगा हमारा, 0। -a में जब a जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 0। 0 में 0 जोड़ेंगे तो अभी हमें कितना मिलेगा, 0।
और यदि हम सी में सी जोड़ेंगे माइनस तो कितना होगा 0, बी में बी जोड़ेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, माइनस सी में सी जोड़ो तो 0 और ये भी हमें 0। तो हमें क्या मिलता है, ये शून्य अवयव प्राप्त होता है। यदि हम इसका 1/2 लिख लें, a प्लस ए डैश, तो आप देखते हैं 1/2 हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 की जब सबसे हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी एलिमेंट आपके कितने आएंगे 0 आएंगे। तो a प्लस ए डैश आपको प्राप्त होता है 0 0 0 0 0 0 और ये आपका 0 0 0। सेकेंड पार्ट आप बिल्कुल इसी की तरह स्वयं सोल्व करेंगे। 10वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया था, सममित तथा विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। सपोज करो कोई एक अवयव यदि आपका है a, याद रखें सभी विद्यार्थी, यदि मुझे इसे सम्मित और विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो एक अवयव को मुझे किसके रूप में व्यक्त करना है, सम्मित अवयव और विसम्मित अवयव के योगफल के। लो, एक सम्मित अवयव के रूप में चेंज करना है और एक विसम्मित अवयव के रूप में लिखना है। क्या होता है a, तो आप हमेशा याद रखेंगे 1/2 a प्लस ए डैश हमारा क्या होता है, एक सम्मित अवयव होता है, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश एक क्या होता है, विसम्मित अवयव होता है। हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था a प्लस ए डैश सम्मित अवयव और a माइनस ए डैश विसम्मित अवयव होता है। इन्होंने योगफल के रूप में निकलवाया था, तो ये हमारा हो गया सम्मित अवयव और ये हो गया हमारा क्या, विसम्मित अवयव। हमें योगफल के रूप में निकालना है तो पहले हमें a प्लस ए डैश का निकालना पड़ेगा, फिर a माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा a। तो इसे हम इक्वेशन सभी विद्यार्थी याद भी रखें। अब हमारी पहला पार्ट हम देखते हैं 10वें क्वेश्चन का। उसका एक ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी है, कितना 3 5 पहली पंक्ति है, 1 माइनस 1 दूसरी पंक्ति है। इसको आपको सम्मित और विसम्मित अवयव के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, ए डैश। मैंने ए डैश निकाल लिया तो ये मेरा कितना हो जाता है भाई, ये हो जाएगा, पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं 1 माइनस 1, ठीक है। अब आप निकालते हैं a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाता है ये कितना 3 5 1 माइनस के 1, ए डैश हो गया आपका कितना, पहली पंक्ति या पहला स्तंभ ले लिया 3 5 1 माइनस 1। आपको मालूम है आप a11 से a11 जोड़ते हैं, यदि आप a प्लस ए डैश निकालेंगे तब आपको कितना मिलेगा, ये 3 और 3 ये आपको 6 मिल गया, 5 और 1 6 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, ये 6, माइनस के 1 और माइनस के 1 ये कितना हो गया 2। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे a प्लस ए डैश नहीं निकालनी है, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1/2 a प्लस ए डैश। तो 1/2 a प्लस ए डैश जब हम निकालते हैं तो ये हो गया कितना आपका 2 6 6 6 माइनस के 2 से प्रत्येक एलिमेंट को आप डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलता है, ये 1/2 a प्लस ए डैश, तो ये आपको मिलेगा 3 3 3 और ये माइनस के 1। ये हमारा क्या हो गया है,
पहला पार्ट हमारा हल हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट पर। अब हम अपने सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, a माइनस ए डैश। तो a डैश आपका a दे रखा है कितना, पहली पंक्ति 3 5, दूसरी पंक्ति 1 माइनस 1। पहली पंक्ति अब हमें माइनस करना है, तो 3 1 5 माइनस 1। अब आप घटाते हैं, यदि 3 में से 3 घटाएंगे तो आपको कितना मिलता है, 0। 5 में से 1 घटाया कितना मिला, 4। 1 में से 5 घटाया तो आपको कितना मिलता है, माइनस के 4। और 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलता है, 0। दूसरी बात, ये आपको मिला है a माइनस ए डैश। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो अब आप प्रत्येक एलिमेंट को 2 से भाग देंगे। 0 -4 वो 0, 4 -4 और 0। जब आप 2 से भाग देते हैं तो आपको मिलता है a माइनस ए डैश। तो 2 से भाग दे लो आप, कितना होगा आपको, 0 2 -2 और 0। अब आपको निकालना क्या है, आपकी समीकरण 1 थी। समीकरण 1 क्या थी आपकी, आपको मालूम है a बराबर था 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब आप वैल्यू लगाएंगे तो a बराबर प्लस के 1/2 a ये था आपका 3 1 3 माइनस 1 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 0 2 -2 और कितना हो गया, ये 0 हो जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, एक इक्वेशन हो जाती है। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, बन की जगह कितना लिखा जाएगा, 3। अब आपका ये कितना हो गया, ये आपका सममित अवयव का योगफल हो गया और ये विषमित अवयव। तो इन दोनों का योगफल ये आपका क्या आ गया, a आ गया। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थी याद रखें, यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको a मिल जाएगा। यदि आप चेक करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 और 2 5, माइनस के ये 1 और ये भी माइनस। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, आपका a बन जाएगा। हालांकि हमें a बनाना नहीं है, हमारा आंसर यही समाप्त हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर का बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से भी एक है ये। इन्होंने कहा है a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो पहले हमें पढ़ लेना चाहिए a तथा b कैसे अवयव हैं, सममित अवयव हैं। तो हम लिखेंगे a तथा b सममित अवयव हैं। यदि सममित अवयव तो a डैश बराबर a और b डैश बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, b। ये हमें पता चल गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है a माइनस बी और b माइनस a कैसा अवयव है। यदि हमें सममित और विषमित अवयव ज्ञात करना है तो हमें किससे पता चलता है, डैश लगाकर। यदि उसका हम डैश लगाने पर वही अवयव मिल जाए पॉजिटिव, जैसे a बराबर a डैश तो वो हो गया सममित अवयव। यदि माइनस के साथ आता है तो वो कैसा हो जाता है, विषम सममित अवयव। मैंने इसका डैश लगाया, डी मॉर्गन लॉ आप जानते हैं, ये हो गया ab का डैश माइनस va का डैश। आप फिर जानते हैं ab का डैश बराबर होता है b डैश a डैश माइनस a डैश b डैश। आपको मालूम है आप b डैश को क्या लिख सकते हैं, v। तो ये हो गया आपका va माइनस ए बी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया आपका, ए बी माइनस के बी ए। आप देख सकते हैं ए बी माइनस के बी ए
मुझे प्राप्त तो हो गया, लेकिन किसके साथ आ रहा है, ये माइनस के साथ आ रहा है। यदि माइनस के साथ आता है तो ये अवयव हमारा कैसा हो जाता है, विषम सममित अवयव हो जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो आपका आंसर होगा, लेकिन ये आपका आंसर एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, ये प्रत्येक विद्यार्थी से याद रखे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।